हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नायू सेटल पे। तो देखिए इस वीडियो में आपका ये अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेकर आपका ये पार्ट 40 है, इसमें देखिए दिया गया है पार्ट 40। ओके, तो चले ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है पढ़िए। द होली वाटरफॉल ऑल्सो नोन एज चुमी ग्याचे वाटरफॉल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट में आपका ये चुमी ग्याचे वाटरफॉल, ये आपका चुमी ग्याचे वाटरफॉल का दूसरा नाम है होली वाटरफॉल। तो ये होली वाटरफॉल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो ये वाटरफॉल जो है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अब याद रखना है ये होली वाटरफॉल आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पर इसमें आपको क्या पूछा गया है। व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन अरुणाचल प्रदेश विथ ए हाइट ऑफ 100 मीटर लोकेटेड इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट। यस, ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसका हाइट है 100 मीटर। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाने से तवांग डिस्ट्रिक्ट में है ये वाटरफॉल भी। तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा आपका नूरानंग वाटरफॉल, जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ओके, इसका हाइट भी दिया गया है, देखिए इसमें 100 मीटर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पर ये इसमें आपको क्या पूछा गया है। Who is the first Indian police service IPS officer from Arunachal Pradesh who joined the service in 1993 and was promoted to Director General of Police DGP in 2024? Yes, आपका अरुणाचल प्रदेश का जो फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस की बात किया जाने से इसका फर्स्ट ऑफिसर है आपका अरुणाचल प्रदेश से, जो उसने ज्वाइन किया था आपका 1993 को अपना सर्विस, ये आईपीएस सर्विस को ये 1993 को ज्वाइन किया गया था। फिर आईपीएस से उसको डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हाईएस्ट रैंकिंग होता है आपका, हाईएस्ट रैंक अरुणाचल प्रदेश का सबसे टॉप मोस्ट, इससे बड़ा ऑफिसर नहीं होता है आपका पुलिस डिपार्टमेंट में। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पुलिस रैंक होता है आपका ये डीजीपी। तो ये 2024 को इसको प्रमोट किया गया था। ओके, तो ये कौन है, तो ये पूछा जाने से तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस जो आईपीएस ऑफिसर होता है अरुणाचल प्रदेश से, कोई आपका ऑप्शन इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये आपका रॉबिन हिबो। ओके, रॉबिन हिबो है, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बी ऑनर विथ द अति उत्कृष्ट सेवा पदक अवार्ड इन 2021 फॉर हिज efforts to serve and empower the people of the नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये है आपका। तो आपका अरुणाचल प्रदेश से बहुत बहुत आईपीएस ऑफिसर बनना है अभी तक, 2021 तक बहुत आईपीएस ऑफिसर है। तो बात किया जाए तो इसमें देखिए अति उत्कृष्ट सेवा पदक अवार्ड दिया गया था उसको। ओके, तो ये अवार्ड जो दिया गया था 2021 में, तो देखिए आपको यहाँ में एम्पावर एंड ये लोग को सर्व करने के लिए, जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट में जितना भी पीपुल होता है ना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये अति उत्कृष्ट सेवा पदक अवार्ड दिया गया था। तो ये फर्स्ट ऑफिसर है जिसको ये अवार्ड दिया गया था अरुणाचल प्रदेश से, वो ऑफिसर का नाम होता है, इसमें देखिए इन ऑप्शन में से आपका ये भी आपका ऑप्शन सी, ये भी आपका रॉबिन हिबू। ओके, सॉरी रॉबिन हिबू, रॉबिन हिबू को ही ये दिया था आपका अति उत्कृष्ट सेवा पदक अवार्ड। ओके, याद रखिए रॉबिन हिबू है, नॉट रॉबिन सीबू। ओके, गलती से मेरा टांग स्लिप हो जाता है। चले फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, Which tribe of Arunachal Pradesh performs a folk dance पाकू इतू। ओके, देखिए ये पाकू इतू फोक डांस को कौन सा ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, ये पूछा जाने से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये होता है आपका अपातानी लुक, ये परफॉर्म किया जाता है। अपातानी यानी आपका द्री फेस्टिवल होता है ना, तो उसी समय में जब द्री फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसी समय में ये पाकू इतू को भी परफॉर्म किया जाता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। द काकोंग तोकाई dance is a traditional folk dance of Arunachal Pradesh that depicts a cockfight performed to the accompaniment of traditional musical instruments such as drums, cymbals, and gongs. Which tribe of Arunachal Pradesh perform this dance? Okay, तो देखा जाए तो यहाँ में देखिए काकोंग तोकाई डांस। ओके, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें कॉक फाइट की बात किया गया है। यहाँ में कॉक फाइट होता है, तो इसमें कॉक फाइटिंग का एक जो डिपिक्शन है यहाँ में,
तो ये काकोंग तोकाई यानी आप लोग को यहाँ में याद रखना ही थी। काकोंग तोकाई ये डेंस कौन सा टाइप का डेंस है ना, तो ये। तो ये काकोंग तोकाई डेंस को आपका अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब की बात किया जाने से ये ताई कामती लोग ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी यानी ताई कामती ट्राइब्स। ओके, फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। ए लार्ज ममेल गोट एंटेलोप फाउंड इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज। देखिए इसमें जो लार्ज ममेल गोट एंटेलोप होता है, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो है आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, तो वो कॉम्पिटिटिव पेपर से ये हम ये क्वेश्चन को उतारा है। तो देखा जाए तो यहाँ में ममेल गोट एंटेलोप की बात कर रहे हैं ना, तो ईस्टर्न अरुणाचल में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो उसको उसका नाम ये रखा जाता है लोकली, तो ये आपका ऑप्शन सी टेकिन। ओके, टेकिन का नाम से उसको अ, बोला जाता है, ये लर्च ममेल को, तो उसका टेकिन नाम दिया गया है। ओके, टेकिन का नाम से ये टेकिन नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। द नेची दाउ डांस इज ए ट्रेडिशनल ग्रुप डांस टाइपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन टू thank the gods and goddess and to ward off evil spirits and diseases. Which tribe of Arunachal Pradesh perform this dance? Okay. तो इसमें हम लोग को यहाँ में फोकस करना है कि नेसीदाव डेंस ये कौन सा ट्राइब आपको अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है ना, ये। तो इसमें नेसीदाव डेंस की बात करने से तो इसका होता है आपका राइट ऑप्शन होगा। इसमें देखिए ट्राइब्स दिया गया है, इन ट्राइब्स में से आपका ऑप्शन डी ये आगा ट्राइब लोग ये परफॉर्म किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, आगा ट्राइब को आपका रूसो भी बोलता है, रूसो ट्राइब भी बोलता है ना। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा गया है। मालिनीतान टेम्पल लोकेटेड इन द लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज बिल्ट बाय द चुटिया किंगडम इन द 13 to 14 century. Which material was used to build this temple? तो इसमें देखिए आपका पहले से मालूम है कि आपका ये मालिनीताल टेम्पल जो है आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, लिकावाली में है ना। तो इसको बिल्ड किया गया था आपका चुतिया किंगडम 13 to 14 सेंचुरी में। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि ये टेम्पल में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। ओके, जितना यहाँ मटेरियल दिया गया है इनमें से कौन सा मटेरियल को परमानेंटली यूज़ किया गया है ये टेम्पल को बनाने में। ओके, तो मटेरियल की बात किया जाने से ये टेम्पल में देखिए इसमें दिया गया है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये ग्रेनाइट स्टोन यूज़ किया गया है। ओके, ग्रेनाइट स्टोन ये है आपका सही ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, we already know that Malinitan temple is dedicated to goddesses like Kechakaiti and is associated with Shaktism. Okay, to which period does this temple belong? Okay, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि ये मालिनीतान टेम्पल को डेडिकेट किया गया था आपका ये केचाईकाइटी ना, तो ये गोद का नाम होता है, गोडेस का नाम होता है। फिर ये एसोसिएट होता है शक्तिजिम। ओके, शक्तिजिम। लेकिन ये क्वेश्चन में भी आपको यही पूछा गया है कि कौन सा पीरियड से ये बिलोंग करता है ना। तो आप अरुणाचल प्रदेश में ये मालिनीतान टेम्पल, तो ये कौन सा पीरियड से ये बिलोंग करता है ये आपको पूछा गया है। तो आप सबको मालूम है पीरियड एंशिएंट पीरियड होता है, मेडिवल पीरियड होता है, मॉडर्न पीरियड होता है ना। तो इसका मालिनीतान टेम्पल की बात किया जाने से ये बिलोंग करता है कि ये जो टेम्पल जो है ये ऑप्शन बी ये मेडिवल पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, मेडिवल पीरियड से ये बिलोंग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। द आई dance is a traditional priestly and ritual dance performed to discover the cause of a person's sickness and to seek a cure. Which tribe of Arunachal Pradesh performs this dance? ओके, तो आप लोग को यहाँ में याद रखना है कि आई डेंस ये जो आपका एक ट्रेडिशनल डेंस है, तो आई डेंस को आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है ये आपका क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखा जाए तो आपका ये आई डेंस को आपका अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म करता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका इडुमिसमी ट्राइब लोग आपका ये आई डेंस को परफॉर्म करता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश परफॉर्म्स ए फोक डांस आई आ। ओके, फिर यहाँ में देखिए आई आ। ओके, ये आई आ भी एक डांस होता है, इस डांस का नाम होता है आई आ। तो ये फोक डांस को ये फोक डांस को कौन से ट्राइब परफॉर्म करता है बोलने से इनमें से, इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये भी आपका इडुमिसमी का है। ओके,
इडुमिस्मी, आप लोग याद रखें इडुमिस्मी ट्राइब का है। फिर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। Who was the first Indian Revenue Service IRS officer from Arunachal Pradesh who joined the service in 1976? ओके, तो आपका यहाँ में ये पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट ऑफिसर इंडियन रिवेन्यू ये सर्विस का, तो फर्स्ट ऑफिसर है जिसने अपना सर्विस को ज्वाइन किया गया था आपका 1976 में, बहुत पुराना ना। तो जो इसका बात किया जाए तो ये फर्स्ट इंडियन रिवेन्यू सर्विस ऑफिसर होता है अरुणाचल प्रदेश से, वो है आपका, इन ऑप्शन में से देखिए, इसका होगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ये होता है आपका पेंट्रीमैन जासवाल। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश है ये, और ये आपका फीमेल है। ओके, फीमेल है ये पेंट्रीमैन जासवाल जो है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। हु इज द सेकेंड फीमेल इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश अपॉइंटेड आफ्टर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम इन 2025? ओके, देखिए ये दो क्वेश्चन से आप लोग को ये पता चल रहा है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर ये पेंट्रीमैन जासवाल ने इसको अपॉइंट किया गया था 1976। ओके, 1976 से लेकर आता 2025 तक कोई भी ये यूपीएससी क्लियर करने वाला नहीं था अरुणाचल प्रदेश से। ओके, यूपीएससी क्लियर करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर कोई भी नहीं बना है। ओके, तो सेकेंड फीमेल जो बन गया है आपका 2025 में एक यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके वो आपको अरुणाचल प्रदेश से एक रेवेन्यू ऑफिसर फिर से बन गया आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ओके, तो ये सेकेंड फीमेल होता है आपका अरुणाचल प्रदेश से। फर्स्ट जो है आपका पेंट्रीमैन जासवाल, ओके, और 1976 का है। तो इसका सेकेंड फीमेल को आप लोग को यहाँ में पहचानना है। सेकेंड फीमेल कौन है जो यूपीएससी एग्जाम 2025 में क्लियर करके बन गया ना, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका देखा जाए तो आपका जो सेकेंड फीमेल इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जो अरुणाचल प्रदेश से, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये आपका बुलो मानकू। ओके, बुलो मानकू ने ये ऑफिसर बन गया आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो 2025 में वो अपना यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर गया। ओके, फिर आपका चलते ही क्वेश्चन नंबर 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए इसमें। हु इज द फर्स्ट मेल इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू हैव क्लियर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 2002? यस, आपका अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो आपका फीमेल की बात करने से इंडियन रेवेन्यू सर्विस का आपका पेंट्रीमैन जासवाल था। ओके, वो 1976 में ये था। लेकिन इसमें देखा जाए तो आपका ये 2022 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसी से आप लोग को पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2020 का अंदर में, तो यानी 2020 तक कोई भी आपका यूपीएससी क्लियर करने वाला नहीं था ना। फिर 2022 में आपका ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, ये आपका ऑफिसर आपका ये स्टेट से बनना है। तो वो है आपका फर्स्ट मेल इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर होता है अरुणाचल प्रदेश से, उसका नाम आप लोग को बताना है। तो इनमें से आपका ये होगा जो फर्स्ट मेल होता है आपका अरुणाचल प्रदेश से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो ऑफिसर बन गया था, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका ऑस्टिन तायंग। ओके, ऑस्टिन तायंग ऑप्शन बी। फिर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में, हु इज द फर्स्ट चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु जॉइन द सर्विस इन 2002? यस, फिर यहाँ में एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि फर्स्ट चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो इसका फर्स्ट चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर की बात करता है तो अरुणाचल प्रदेश से, तो अपना सर्विस ज्वाइन किया गया था आपका 2022 को। तो ये क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये राजू तायंग है। ओके, राजू तायंग। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या पूछा गया, करिए। Who is the first male from Arunachal Pradesh to graduate with a Bachelor of Science BHC degree? Okay, तो बैचलर ऑफ साइंस यहाँ में आपको पूछा गया है जो फर्स्ट ग्रेजुएट हुआ है, तो मेल कैटेगरी की आपको यहाँ में पूछा गया है, मेल कैटेगरी। ओके, तो बैचलर ऑफ साइंस की बात कर रहा है, तो बैचलर डिग्री में आपका ये BHC, तो इसका बात किया जाए तो ये फर्स्ट मेल होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका तोई दाई। ओके, ऑप्शन सी। फिर 18 में पढ़िए, 18 में क्या बोलता है, 18 में
हु इज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर ऑफ साइंस BHC डिग्री? तो फीमेल की बात किया जाए तो ये होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन, ये होगा आपका ऑप्शन बी, ये रेणु तातिक। ओके, रेणु तातिक ये आपका फर्स्ट फीमेल है जो ग्रेजुएट किया गया था आपका बैचलर ऑफ साइंस में। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom डिग्री? ओके, जो फर्स्ट बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom डिग्री में जो ग्रेजुएट हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश से, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका केंतो आता है। ओके, केंतो आता है, याद रखिए। फिर 20 को पढ़िए, इसमें 20 क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी? ओके, लाइब्रेरी डिग्री ना, तो लाइब्रेरी में जो ग्रेजुएट हुआ है वो है आपका, तो फर्स्ट पर्सन है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका टोनी रातन। ओके, टोनी रातन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which tribe of अरुणाचल प्रदेश परफॉर्म्स द फोक डांस दामिंदा? ओके, ये दामिंदा ये जो एक फोक डांस है, तो ये फोक डांस को आपका, ये फोक डांस को आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है बोलने से, देखिए इन ट्राइब में से आपका ऑप्शन ए ये अपातानी ट्राइब होता है। ओके, अपातानी ट्राइब लोग इसको परफॉर्म करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। द फोक डांस कचिंग अलुआम इज परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड depicts the traditional way of receiving guests. Which tribe of Arunachal Pradesh perform this dance? Okay, तो ये भी आपका कचिंग अलुआंग, अलुआंग भी एक आपका फोक डांस है ना। तो आपका ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कचिंग अलुआंग को कौन सा ट्राइब परफॉर्म करता है आपका अरुणाचल प्रदेश में ना। तो कचिंग अलुआंग ये फोक डांस को आप अरुणाचल प्रदेश में, इसका सही ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, ये कामती ट्राइब लोग ये परफॉर्म करता है। ओके, कामती ट्राइब। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज जोमुन तैंग रिक्रूटेड एज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओके, सबको मालूम है कि ये जोमुन तैंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट IAS ऑफिसर है। तो ये कौन सा ईयर में इस ये अपना सर्विस को ज्वाइन किया गया था ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो यहाँ में रिपीटेडली ये पूछा जा रहा है। तो इसका जोमिन तायंग को रिक्रूट किया गया था, वो अपना सर्विस ज्वाइन किया था आपका 1968 को ये ज्वाइन किया गया था। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश यानी ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है। इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होता है आपका यूपिया। ओके, यूपिया जो है आपका 22 किलोमीटर होता है ये ईटानगर से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पर इसमें आपको क्या पूछा गया है? पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड इन 1992 बाय कार्विंग इट आउट फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था 1992 में। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये कार्व आउट किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका देखा जाए तो ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को आपका इन ऑप्शन में से, इन डिस्ट्रिक्ट में से ये डिस्ट्रिक्ट से यानी ऑप्शन सी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से ये कार्व आउट किया गया था। ओके, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पर इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच ट्राइब इज मेनली फाउंड इन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली ट्राइब पाया जाता है वो है आपका इन ऑप्शन में से आदि ट्राइब, अपातानी ट्राइब, निसी ट्राइब, ऑल ऑफ दिस। इसका आप लोग अच्छे से देखने से देखिए पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन सी, निसी ट्राइब। ओके, तो पोरपादार से आप लोग को देखना पड़ेगा, जो पोरपादार लोग पहले ज़माना में ये डिस्ट्रिक्ट में रहता था वो है आपका निसी। आदि ट्राइब, अपातानी ट्राइब ये भी पाया जाएगा, गल्लो ट्राइब को भी मिलेगा ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में। ओके, स्पेशली जैसे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जो नाहर लगन होता है उसमें इतना ज़्यादा आदमी है ना, सब मिक्सचर है, तो उसमें जितना भी अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब होता है वो पाया जाएगा। लेकिन वो लोग मेहमान है ना, वो जगह का पुरपादर नहीं है, पुरपादर हुआ में नहीं था। तो सब नौकरी करके या कोई कोई स्टडी करके या कोई कोई ऐसे बिजनेस करके सेटल होके बेटा हुआ है, वो लोग माइग्रेट है। ओके, लेकिन जो पुरपादर पहले से है आपका पापुमपारे में वो है आपका निसी, इसलिए आपका ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका निसी ट्राइब। ओके, तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।